गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको धरती बढ़िया ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अंतर्गत यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या शोभाकार उद्यान की शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको देखना है पौधे का स्वभाव, नेचर ऑफ प्लांट, that it is herb, shrub or tree। पौधे का स्वभाव कैसा है, या शाकीय पौधा है या झाड़ी है या पेड़ है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखनी है कि whether it is shady, सेमी सेडी और सन लविंग। कहने का मतलब ये छायादार पौधा है या दिन भर में पौधे को कितनी धूप चाहिए। सेमी सेडी का मतलब थोड़ी देर के लिए धूप चाहिए या पूरे समय इसके धूप पसंद है, ये देखना चाहिए। और इसके अनुसार पौधे के लिए अनुकूल स्थान का चुनाव करना चाहिए। ये दो चीज़ आप यह ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका पौधा ऑलराउंडर ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो आता है whether it is pot planting प्लांट और ग्राउंड प्लांटिंग। अगर पौधे की ग्रोथ के अनुसार आपको देखना है कि ये पाट में अच्छा ग्रो करेगा, गमले में या जमीन में। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बौने होते हैं, जिन्हें हम जैसे बोंजाई वगैरह उन्हें भी पाट में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर बड़ा पौधा है तो आप इसे पाट में आसानी से ग्रो नहीं कर सकते। आपको अगर ग्रो करना है तो उसके लिए भी पाटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो समय है कि पौधा कब लगाएं। तो पौधा लगाने का सबसे बढ़िया उपयुक्त समय जो होता है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तथा 15 जुलाई से 15 अगस्त। ये 2 माह जो हैं पौधे लगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। और नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है गमलों का चुनाव। प्लास्टिक के गमले जो हैं वो उनमें पौधों का विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता। और जो मिट्टी के गमले हैं उनमें आपको पेंट की जगह गेरों का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गेरों में नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। पॉटिंग मिक्सचर, अब आपको देखना है कि हम गमले में कैसा जो पॉटिंग मिक्सचर भरते हैं वो कैसा बनाए। तो इसके लिए 60% सॉयल, गार्डन सॉयल 60% लें और 20% रेत तथा 10% कोकोपीट और 10% सरसों की खली या वर्मी कंपोस्ट अथवा गोबर की खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अथवा सॉयल, रेत या फॉयम बराबर मात्रा में लें। 1 चम्मच NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिक्सचर आता है मार्केट में, उसको भी आप मिला सकते हैं। गमलों में तैयार मिट्टी को भरना, गमले को ऊपर से 2-3 इंच हमेशा खाली रखना चाहिए, जिससे ये टॉप ड्रेसिंग जानते हैं कि खड़ी फसल में जब हम खाद वगैरह देते हैं तो उसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग के लिए उपयुक्त रहता है। अगर हम 2-3 इंच खाली रखते हैं, इरिगेशन अगर करते हैं आप तो जमीन में पानी भी नहीं गिरता है। इसके अलावा मल्चिंग जो होता है, कवरिंग ऑफ द प्लांट, विपरीत परिस्थितियों में मौसम से बचाने में आप गमले में मल्चिंग कर सकते हैं, कवरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको 2-3 इंच खाली जगह रखनी चाहिए और हमेशा सेंटर में पौधे को लगाना चाहिए। सेंटर में छेद करें, उसके ऊपर ईंट के टुकड़े रखें, 5 सेंटीमीटर तथा रेत की तह रखें और फिर पॉटिंग मिक्सचर को भरें। ये तरीका है गमलों में मिट्टी को भरना। बहुत से लोग गमलों में मिट्टी को भर देते हैं ऐसे, और उनका पौधा जो है सही तरीके से विकास नहीं कर पाता। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है गमलों में पौधों लगाना। हमेशा पौधे को सेंटर में लगाना चाहिए। अगर आप बीच में लगाएंगे तो पौधे का पूर्ण रूप से विकास होगा। कार्नर से 2-3 इंच जगह छोड़ दें। जो गमला होता है उसके कार्नर से हमेशा 2-3 इंच जगह छोड़ के पौधा लगाना चाहिए, जिससे रूट बाउंड कंडीशन न हो। रूट जो है अपने एक दूसरे से जुड़े नहीं। सिंचाई कब करें? इन कोल्ड, सर्दी के मौसम में, जब शाम को पानी ना दें। जब सर्दी का मौसम हो तो शाम को पानी नहीं देना चाहिए। जब रातें ठंडी रहती है तो दोपहर बाद का समय या सुबह का प्रथम पहर सिंचाई करें। गर्म मौसम में दोपहर बाद का समय सिंचाई हेतु उपयुक्त होता है।
घर में छोटी छोटी क्यारियों या गमलों में उगाए जाने वाले फूल वाले पौधे ऐसे कौन से हैं जिनसे आप हमेशा फूल प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे पौधे हैं जिनके फूल पूजा में उपयोग किए जा सकते हैं, वह इनसे अधिक मात्रा में फूल प्राप्त होंगे। तो इसके लिए गुड़हल, गेंदा, गुलाब, बेला, चमेली, कामनी, रजनीगंधा, चंपा आदि ऐसे फूल वाले पौधे हैं जिनसे आप हमेशा फूल अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ औषधीय पौधे जिन्हें आप घर में आराम से लगा दे सकते हैं, जैसे कनेर है, तुलसी है, एलोवेरा है, छुई मुई या लाजवंती और गिलोय। ये पौधे ऐसे हैं जो आप घर में आसानी से उगा सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आप ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत के लिए सबसे पहले पौधे का स्वभाव जाने की, किस नेचर का पौधा है, हर बैसाखी पौधा है या झाड़ी नुमा पौधा है। झाड़ी नुमा का पौधा मतलब होता है जैसे गुलाब, उसमें कई तने बेस से आधार से निकलते हैं, तो इसे हम झाड़ी पौधा करते हैं, झाड़ बना देता है। ट्री जो होता है क्लियर कटरिंग होता है। इसके अलावा पौधे का नेचर देखना कि सेमी है या सेमी सेडी है, सन लविंग है। इसे दिन भर में कितने धूप की आवश्यकता है और उसके लिए अनुकूल का चुनाव, स्थान का चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तापक्रम का जो प्रभाव है पौधे पे बहुत ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप पौधे का को लगाएंगे, निश्चित रूप से आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।